नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल रेलवे के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके के 51 क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिए। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं, उनको भी ध्यान से सुनिएगा। रिकॉर्ड परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। संसद का शेर किसे कहा जाता है? आपको बताना है निम्न में से किसको संसद का शेर कहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाला लाजपत राय या फिर जयप्रकाश नारायण। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संसद का शेर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। निम्न में से आपको बताना है कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें बताइएगा कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद या फिर कानपुर। इस प्रकार से ऑप्शन है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फिरोजाबाद। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। फिरोजाबाद कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का शहर है और जो फिरोजाबाद है चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों, इस बार आप सभी के राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सूरी नाम की राजधानी बताइएगा। अगर पूछ ले परीक्षा में सूरी नाम देश जो है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो आप लोग याद रखिएगा साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है सूरीनाम देश। बताइएगा राजधानी क्या है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, परामार्गो। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा सूरीनाम की राजधानी परामार्गो है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सभी आंसर करिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सी.आर. दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आजाद। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए करेक्ट आंसर है। प्रीवियस क्वेश्चन है, फिर से परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए जहांगीर का मकबरा कहां पर है। जहांगीर कौन है? मुगल शासक था। इसका आपको बताना है मकबरा कहां पर है। आगरा, श्रीनगर, दिल्ली या फिर लाहौर। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। ये डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। स्पेशल रेलवे की परीक्षाओं के लिए क्लास है। सभी लोग टाइम को याद रखिएगा, डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लाहौर। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड इवनिंग। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। वर्तमान में लाहौर कहां पर है? तो आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान में। वर्तमान में लाहौर कहां पर है? पाकिस्तान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? क्या पूछा गया? जो मठ और स्तूप है मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर ईसाई धर्म। सभी आंसर करिएगा और जल्दी से आंसर करिए। मठ और स्तूप पूछे गए हैं, किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ओवारा सिटी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है जो ओबरा सिटी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछ लें ओबरा शहर कहां पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। अभी आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। उत्तर प्रदेश में, कहां पर? उत्तर प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। निम्न में से बताइए धातु का नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताइएगा क्या धातु नहीं है? पारस, टंगस्टन या फिर फास्फोरस। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? आंसर सभी लोग दीजिएगा, राइट आ रहा हूँ आप लोग आंसर करिए। अगर प्रश्न नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाए उनको भी नोट डाउन कीजिएगा, बिकॉज परीक्षा में हमसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फास्फोरस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। फास्फोरस धातु नहीं है, एक धातु है। फास्फोरस क्या है? धातु है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, पारा, जस्ता, टंगस्टन ये सभी धातु है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश की? राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कई बार मैंने आपको बताया भी है। ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया था, कालबेलिया नृत्य मुक्ता कहाँ से संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान से संबंधित है। और अगर राजधानी पूछी जाए, आपको पता भी होगा, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। जयपुर को भारत में पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। दिवस से संबंधित है। परीक्षा में एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में दिवस से संबंधित पूछा जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जनवरी को, 24 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को या फिर 31 अक्टूबर को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 मई को। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग बतानी है, कितनी है? यस, 24 मई करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है राष्ट्रमंडल दिवस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई बताइएगा लगभग कितनी है? सबसे लंबी तट रेखा पूछी जाए किस राज्य की है? तो आप लोग याद रखिएगा, गुजरात की। सबसे छोटी तट रेखा पूछी जाए तब याद रखिएगा, गोवा की। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 7,500 किलोमीटर लगभग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है स्थापना किसने की थी? ये आपको बताना है। कुमार गुप्त ने, देवपाल ने, धर्मपाल ने या फिर गोपाल ने? ये हो गया। सभी जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धर्मपाल ने। सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? धर्मपाल ने। सी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछ लें ये किस वंश के शासक थे? ये पाल वंश के शासक थे। और पूछा जाता है पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, गोपाल ने स्थापना की थी। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। विटामिन बी2 का केमिकल नेम बताइएगा। तो सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, थियामिन। विटामिन बी1 का केमिकल नेम होता है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राइबोफ्लेविन। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन बी2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अगर पूछा जाए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछ सकते हैं कठिन करके क्वेश्चन। 1924 में हुई थी। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? सचिंद्र नाथ सान्याल। ये करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है सचिंद्र नाथ सान्याल से संबंधित, परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं, वंदी जीवन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो नाम याद रखिएगा, सचिंद्र नाथ सान्याल ने वंदी जीवन नामक पुस्तक भी लिखी है। गुड इवनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा स्वतंत्र रूप से। यह तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भारत में जो न्यायपालिका है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। केरल में फसल की कटाई पर निम्न में से कौन सा उत्सव मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ओणम। सी करेक्ट आंसर होगा। ओणम सेलिब्रेट किया जाता है। पोंगल मुख्यतः तमिलनाडु संबंधित है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, लोहड़ी और वैसाखी ये मुख्यतः पंजाब से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पोंगल कई बार मैंने आपको बताया तमिलनाडु से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पूछा जाता है भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो नाम याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1965 में जब युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। सभी जल्दी से आंसर करिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है किसके किसके मध्य हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। डी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिए में 1761 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। किडनी स्टोन मुख्य रूप से किससे बना होता है। गुर्दे की जो पथरी है आपको बताना है मुख्य रूप से किससे बनी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सी करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जेलेट से। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है गुर्दे की पथरी। सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सिडबी की स्थापना कब हुई थी। सिडबी भू उद्योग विकास बैंक। आपको बताना है सिडबी की स्थापना कब हुई थी। सभी जल्दी से आंसर करिए। अगर पूछ लें सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में। लखनऊ में सिडबी का मुख्यालय है। सिडबी जो है आप लोग याद रखिएगा मुख्यालय पूछा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1990 में हुई थी। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर नहीं होगा ना, सी करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1990 में हुई थी सिडबी की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान किस पद से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वर्तमान जनरल अनिल चौहान। एक क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। माथेरान पर्वतीय स्थल आपको बताना है निम्न में से कहां पर है। मणिपुर, केरल, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र में। डी करेक्ट आंसर है। ये ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है रेलवे की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए निम्न में से किसने वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी। इतिहास से संबंधित प्रश्न है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को और उसके बाद ही आंसर करिए। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बिंद शक्ति ने। सी करेक्ट आंसर होगा बिंद शक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के। आपको निम्न में से किस शहर में स्थित है। उदयपुर, जोधपुर, मैसूर या फिर जयपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा जोधपुर। बी करेक्ट आंसर होगा। जोधपुर कहां पर है, राजस्थान में। राजस्थान का एक शहर है जोधपुर। जोधपुर में उम्मेद भवन पहले से स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आपको बताना है जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुच्छेद कितने थे। ये अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी की कि जब भारतीय संविधान बना था उस समय अनुसूचियां
अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूचियां, ये भी पूछ सकते हैं। तो वर्तमान में 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 395 थे 395। ए करेक्ट आंसर होगा, 395 करेक्ट आंसर है, 90 करेक्ट आंसर नहीं होगा, 95 करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए मलेरिया किससे होने वाला रोग है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। मलेरिया किससे होने वाला रोग है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या फिर इनमें से कोई नहीं। यस मैम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्रोटोजोआ। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 7 के लिए सभी जल्दी से आंसर करिए। आपको बताना है नेपाल स्थित पशुपतिनाथ जी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पशुपतिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। अभी बताइएगा किस नदी के किनारे, सरस्वती, इंदुमती या फिर गोमती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बागमती। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेपाल स्थित पशुपतिनाथ जी का मंदिर बागमती नदी के तट पर स्थित है, ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए चिली की राजधानी क्या है। आपको चिली की कैपिटल बतानी है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सेंटियागो। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, चिली की राजधानी सेंटियागो है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है भारत के किस राज्य में जनजाति निवास करती है। उस राज्य का नाम बताइएगा, भारत में कहां पर निसी जनजाति मुख्यतः निवास करती है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मणिपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अरुणाचल प्रदेश। यस, निसी जनजाति निवास करती है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 से संबंधित प्रश्न है। बताइए चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। सभी इसका आंसर करिएगा। कोटा पूछा जाता है किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा कोटा गुजरात में, सॉरी कोटा कहां पर है, राजस्थान में। और पूछा जाता है किस नदी के तट पर बसा, आप लोग याद रखिएगा है चंबल नदी के तट पर बसा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, देश, राजस्थान, इन तीनों राज्यों से हो। अब पूछ सकते हैं किसकी सहायक नदी है, तो आप लोग याद रखिएगा यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, ये भी पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। जापान का मैनचेस्टर आपको बताना है किसे कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कोयम्बटूर को। जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर, ओसाका को कहते हैं जापान का मैनचेस्टर। बाकी जापान की राजधानी कई बार जापान की कैपिटल है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन, ये भी ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। सभी इसका आंसर करिए। आप निम्न में से कौन सा जलाशय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 10 डिग्री चैनल। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, एक जलाशय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो सभी करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिए ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे। अगर पूछा जाए आयोजन कहां पर हुआ था, यूनान के एथेंस में। कब हुआ था आयोजन, 1896 में। ये करेक्ट आंसर होगा, 1896 करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इनमें से आपको बताना है किसका साइंटिफिक नेम है डेलोनिक्स रेजियाराफिन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गुलमोहर का। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गुलमोहर का साइंटिफिक नेम पूछा जाता है डेलोनिक्स रेजियाराफिन है, बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए।
सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजाजी शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। शिवाजी का राज्य से पूछा जाता है कब हुआ था? 1674 में हुआ था। कहां पर हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। इसका राइट आंसर भी रायगढ़ होगा। छत्रपति के खिताब से जो सम्मानित है रायगढ़ में किया गया था शिवाजी को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा? भारत में किस शहर में शतक संगीत समारोह मनाया जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अहमदाबाद करेक्ट आंसर होगा। कहाँ का शहर है अहमदाबाद? कहाँ पर है? गुजरात में है। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बताने हैं तो डॉक्टर हुसैन करेक्ट आंसर होगा। और ये भारत के अगर पूछा जाए किस नंबर के राष्ट्रपति थे? भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और दूसरे उपराष्ट्रपति थे। ये भी पूछ सकते हैं भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति। तो आप लोग याद रखिएगा दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा प्रश्न का। 38 है क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। ये भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह सी करेक्ट आंसर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम में है। और ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसमें एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसी के लिए प्रसिद्ध है ये राष्ट्रीय उद्यान गैंडे के लिए। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या? ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य आपको बताना है। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर पंजाब? तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहां पर होता है? वेस्ट बंगाल। बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बी करेक्ट आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 के लिए आंसर करिएगा सभी जल्दी से। आंसर 2 के लिए कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? अरब सागर, तस्मान सागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर? तो उस का आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा तस्मान सागर। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। तस्मान सागर जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मध्य स्थित है। बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए नेपाली भाषा मुख्य रूप से इनमें से कहां बोली जाती है? नेपाली भाषा आपको बताना है निम्न में से मुख्य रूप से कहां बोली जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा सिक्किम में। सिक्किम भारत का राज्य है। नेपाली भाषा मुख्य रूप से इनमें से सिक्किम में बोली जाती है। राजधानी पूछी जाए तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। सिक्किम से जुड़ा एकमात्र भारतीय राज्य पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा वेस्ट बंगाल एकमात्र भारतीय राज्य है जो सिक्किम से जुड़ा है, सिक्किम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा 1600 में स्थापना हुई थी। उस समय पूछा जाता है मुगल शासक कौन था? अकबर मुगल शासक था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में। कब? 1600 में। इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या है? विक्टोरिया महल का निर्माण किसने करवाया था? कहां पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है विक्टोरिया महल। बताइए निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने आप लोग याद रखिएगा विक्टोरिया महल का निर्माण करवाया था कोलकाता में। जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उस समय पूछा जाता है वायसराय कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। पानी में जलता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा सोडियम। यस, बी करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा सोडियम जो है
पानी जब जलता है। अगर पूछा जाए सोडियम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं तो आप लोग याद रखिएगा Na, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? आपको बताना है जो कोहिनूर हीरा है ये, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। छोटा नागपुर, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोलकुंडा की खान से निकाला गया था कोहिनूर हीरा। सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? नोबल गैसेस, अक्रिय गैसों की संख्या बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 6। बी करेक्ट आंसर होगा, टोटल 6 नोबल गैसेस हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधी रोग को, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक जल रहित पौधे को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक जलीय पौधे को। यस, बी करेक्ट आंसर है, कहते हैं जलीय पौधे को, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 51 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है अभी क्लास में। बताइएगा भारत आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आपको बताना है भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कनकरेंट लिस्ट। सी करेक्ट आंसर होगा, 50 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभी नंबर 51 के लिए सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। एक क्वेश्चन और है, बताइएगा भारत में जो लोकप्रिय त्योहार चाबोत है मुख्य, सभी जल्दी से आंसर करिए, से संबंधित है? हरियाणा, गोवा, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गोवा से संबंधित है। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, चाबोत त्योहार मुख्यतः गोवा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर है इसका, गोवा करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया जिसमें जीके के 51 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है, टाइम को याद रखिएगा, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल रेलवे की परीक्षाओं के लिए क्लास होती है। सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, टाइम को याद रखिएगा, सेशन को ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू।